बता दो जो आपको याद हो। मतलब भाई हम यहाँ पर बिहार की बात करने आए हैं और आपकी चिंता ये है कि राहुल गांधी की उपलब्धि क्या है और क्या नहीं। आपको बिहार की चिंता नहीं है, बिहार में पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन आपको चिंता ये है कि राहुल गांधी की उपलब्धि है कि नहीं है। इसीलिए ना बिहार का ये दुर्दशा है। खाली यहाँ का नेता ही दोषी नहीं है, जनता, समाज, पत्रकार सब लोग इसी में शामिल हैं। बिहार में पढ़ाई, बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार ये सब आपको नहीं दिख रहा है। राहुल गांधी का क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, क्या बेकार की बात है। सर अशोक चौधरी बोल रहे हैं कि उनको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। कहाँ तक ले जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। भाई उनको बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर एक और न्यायालय है जिसको अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट कहा जाता है, द हेग में है, वहाँ तक चले। ये सर्वदलीय नेता अशोक चौधरी, इनका इतना हालत खराब है, इनको पता है कि नवंबर में ही होने वाले हैं बेरोजगार। फिर से दोहरा देते हैं कि सर्वदलीय नेता क्यों है। बिहार में, देश में आपने सुना है नेता लोग दल बदलता है। ये अशोक चौधरी ऐसा नेता है कि एक ही टाइम में सारे दल में, बाबू जी कांग्रेस में, जदयू में, बेटी लोजपा में, और उन्हीं के शब्द में आरएसएस भाजपा में, एक ही बार सारे दल में है। इसके बावजूद जान रहा है कि इस बार सब जगह से चुनाव हारेंगे, बेरोजगार हो जाएंगे नवंबर में। तो 56 साल की उम्र में बताइए, बिना एग्जाम के, बिना इंटरव्यू के, कि भाई साहब पटना यूनिवर्सिटी में हो गए प्रोफेसर। आप बताइए, बिहार में आज तक आपने सुना है कि बिना पढ़ाई के, बिना परीक्षा के, बिना इंटरव्यू के पटना यूनिवर्सिटी में हो गए प्रोफेसर? कोई पूछने वाला नहीं है। बिहार का लड़का सब बेरोजगार पढ़ लिख कर घूम रहा है, JRF करके। आई फर्जी कहाँ से PhD करके नियम कानून बदलवा के प्रोफेसर बनाए। अब आप बताइए कि MLA रहेंगे कि मिनिस्टर बनकर काम करेंगे कि पटना यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाएंगे? हर जगह से कुछ नहीं करेंगे, खाली लूटेंगे। प्रशांत जी, आज आपने जहाँ पे रैली की है, ये लेफ्ट का गढ़ माना जाता है, यहाँ से लेफ्ट का गढ़ माना जाता है। भाई मेरे ऐसा है, ये जो आप लोग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, लेफ्ट का गढ़, राजद का गढ़, भाजपा का गढ़, कोई किसी का गढ़ कुछ नहीं है। जनतंत्र में, लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता का गढ़ है। जनता जिसको तय करेगी, जिस ऊपर बटन दबाएगी वो राजा बनेगा। गढ़ और किसी का कुछ नहीं होता। जदयू दफ्तर में PM का तस्वीर लगा है। बीजेपी के लीडरों का आरोप है कि आप पैसा कहाँ से ला रहे हैं? बीजेपी के किसी नेता से आप पूछे कि बीजेपी के पास पैसा कहाँ से आता है? जैसे लोग बीजेपी को डोनेशन चंदा दे रहे हैं, उसे प्रशांत किशोर को लोग चंदा विवाद छिड़ गया है। तेजस्वी यादव लगातार फिर से कहाँ विवाद छिड़ा है? कहाँ विवाद छिड़ा है? भाई वक्फ बोर्ड का पूरे देश में विरोध हुआ, उसके बावजूद सरकार ने कानून बना दिया है। अब तेजस्वी यादव के कहने से, उनके चिल्लाने से तो कुछ होने वाला है नहीं। अगर वक्फ बोर्ड से जो प्रभावित लोग हैं वो जमीन पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे और सरकार, केंद्र सरकार उनकी बात मानेगी तो वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन होगा। हमने देखा किसानों के लिए देश में कानून बना दिया मोदी जी ने। किसान उससे खुश नहीं थे, तो 1 साल किसानों ने संघर्ष किया, दिल्ली को घेरा, तब न कानून वापस हुआ। तो तेजस्वी यादव के और प्रशांत किशोर के बयानबाजी से वक्फ बिल में कोई संशोधन नहीं होगा। उसके लिए लोगों को जमीन पर आना पड़ेगा, लोकतंत्र है, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो लोग उससे प्रभावित हैं उनको लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई अपनी लड़नी चाहिए। जदयू दफ्तर में बीजेपी का, मोदी जी का तस्वीर लगा है जदयू दफ्तर में। मोदी जी का तस्वीर लगा है जदयू दफ्तर में। मोदी जी का तस्वीर लगा है जदयू दफ्तर में। नवंबर के बाद जदयू दफ्तर बीजेपी का ही दफ्तर हो जाएगा। पहले ही हमने आपको कह दिया है कि नीतीश कुमार के राजनीति का ये अंतिम दौर है। नवंबर के बाद नीतीश कुमार न मुख्यमंत्री रहेंगे, न जदयू दल रहेगा। तो स्वाभाविक है कि उस पर फोटो तो भाजपा वालों का ही लगेगा। कोई गिरेगा, कमजोर कोई होता है तो उसमें जो मजबूत होता है वो कब्जा कर लेता है, तो भाजपा वाले उसको कब्जा करेंगे। इस सीट पर लड़ाई पहले महागठबंधन और NDA के बीच होती थी, लेकिन अभी हमने रैंडम सर्वे किया, जनसुराज और महागठबंधन के बीच हो रही लड़ाई। यहाँ पर लड़ाई इस सीट पर कहाँ, किस पर क्या होगी तो आप लोग का आकलन का विषय है। मैं इतना जानता हूँ कि इस बार सीधी लड़ाई जनसुराज और NDA के बीच में है और कोई लड़ाई नहीं है। 100% लोग बदलाव चाहते हैं। लोग रुकिए, बदलाव चाहते हैं। लोग तंग आ चुके हैं। लालू हम तो कोई भाषण नहीं दिए, हम बोले भाई भाषण नहीं देंगे, लोग से पूछते हैं। आपने अपना कैमरा वहाँ ऑन रखा था, आप लोग खुद वहाँ सभा में थे। लोगों ने क्या कहा? भाई नीतीश को हटाना है, मोदी के कहने पर वोट नहीं देना है
और किसी भी हालत में लालटेन का गुंडा राज, जंगल राज वापस नहीं लाना है। तो कौन बच गया? लोगों ने कहा बच गया जनता। जनता का राज आना चाहिए, जनसुराज आना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो जनता कह रही है, क्योंकि लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं। कोई लड़ाई में नहीं है, जनता के आगे किसी का चलने वाला नहीं है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.